नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ विद आयुष में, जहां हम चलेंगे ज्ञान की उस राह पर जो हमें सिर्फ परीक्षा को नहीं जबकि जीवन को भी उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। मेरा नाम आयुष है और इस चैनल पर मैं लेकर आ रहा हूं जीके जीएस के वो विषय जिन्हें समझना आसान होगा और याद करना उससे भी ज्यादा आसान होगा। दोस्तों, जैसे सभी कार्य को करने का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, ठीक उसी प्रकार इस चैनल को शुरू करने का मेरा भी एक उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको उस ज्ञान तक पहुंचाना, आपको हर विषय के उस तथ्य तक पहुंचाना जो आपसे छूट जाते हैं, जिन्हें बाकी लोग छोटी छोटी चीजें कहकर उसे अवॉइड कर देते हैं। हम आपको उस ज्ञान तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपको दूसरी जगह नहीं मिल सकती हैं। आपको कई किताबों को एक साथ करके इसे पढ़ना पड़ेगा। कई किताबों को जब आप मिलाएंगे तब जाके आपके उस ज्ञान की पूर्ति होगी। लेकिन दोस्तों, आपका यह चैनल, यह प्लेटफॉर्म एक साथ सभी किताबों को मिलाकर हम उस चीज को, उस विषय को आपको देंगे। हम बात करते हैं कि इस चैनल पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि यहाँ हम आपको जीके और जीएस से संबंधित विषयों को पढ़ाएंगे। इस चैनल पर आपको संपूर्ण भारतीय इतिहास, संपूर्ण भारतीय इतिहास को पढ़ाया जाएगा, जिसमें दोस्तों प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, व आधुनिक इतिहास को बताया जाएगा। आधुनिक इतिहास को भी दोस्तों दो खंडों में पढ़ाया जाएगा आपको। एक तो स्वतंत्रता के पहले, और दूसरा इसका हिस्सा जो होगा वो होगा स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास दोस्तों, संपूर्ण भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास में आपको संपूर्ण सभ्यताएं व पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्रोत, सभी चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद फिर जो राजवंश हुए, विभिन्न राजवंशों, उनके बारे में आपको एक एक तरीके से बताया जाएगा। फिर मध्यकालीन इतिहास को बताया जाएगा पूरी तरीके से। फिर आधुनिक इतिहास, जिसमें स्वतंत्रता के पहले व स्वतंत्रता के बाद के हिस्से को, दोनों को आपको समझाया जाएगा। इसके साथ ही आपको भारतीय इतिहास के साथ ही आपको देखने को मिलेगा विश्व का इतिहास। बिना विश्व के इतिहास पढ़े आपको कभी भी मुख्यतः आधुनिक इतिहास की समझ नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों हम इसके साथ ही आपको विश्व इतिहास के बारे में बताएंगे, जिसके साथ आप आधुनिक इतिहास को कनेक्ट कर सकेंगे। तब आपको आधुनिक इतिहास को समझने में आसानी होगी। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे संपूर्ण भूगोल। संपूर्ण भूगोल में यदि हम बात करें, संपूर्ण भूगोल, अब संपूर्ण भूगोल में हम पढ़ेंगे क्या क्या। मुख्यतः इसके हम दो खंडों में इसको विभाजित करते हैं। दो खंड उसके कौन कौन से होंगे? एक तो विश्व का भूगोल, होगा, दूसरा होगा भारत का भूगोल। दूसरा होगा दोस्तों भारत का भूगोल। और विश्व का भूगोल व भारत का भूगोल दोनों को हम दो परिदृश्यों में पढ़ेंगे। वो दोनों क्या होंगे? दोनों के हम पढ़ेंगे भौतिक व प्रादेशिक। अर्थात दोस्तों
विश्व के भूगोल में भी हम भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व के संदर्भ में भौतिक भूगोल क्या है और भारत के संबंध में भौतिक भूगोल क्या है। विश्व के संबंध में प्रादेशिक भूगोल क्या है और भारत के संबंध में प्रादेशिक भूगोल क्या है, हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ हम भौतिक भूगोल से संबंधित ये हो जाता है कि यदि हम विश्व के भूगोल में हम भौतिक भूगोल पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये सभी चीजों को पढ़ेंगे। और प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ेंगे नदियां, झील, महाद्वीप, और उसके बाद फिर हम विभिन्न प्रकार के झरने व अन्य तथ्य इसी प्रकार के हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही इसके साथ ही प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ेंगे, हम जलवायु प्रदेश के पढ़ेंगे। जलवायु प्रदेश के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि वहां की कृषि क्या होती है, वर्षा कैसे होती है, वहां पे वृक्ष किस प्रकार के होते हैं, वहां पे मानसून कैसे होती है। उसके साथ साथ हम विभिन्न तथ्यों को जानेंगे और समझेंगे। जब हम आगे आपको इस विषय को पढ़ाने लगेंगे तब इस पे संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। इसके बाद साथ ही जो हमारा तीसरा विषय होगा दोस्तों वो होगा राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो होगा भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण के पूर्व की व्यवस्था, अर्थात जब हमारे देश में संविधान का निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले कैसी व्यवस्थाएं थी, अर्थात ब्रिटिश कानून जो विभिन्न प्रकार के एक्ट आए हैं कब से शुरू किए गए, क्या प्रावधान थे, क्या लाभ थे, क्या हानि थे, या किस लिए चालू किए गए थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान निर्माण के पूर्व की व्यवस्था। फिर दूसरे हिस्से में दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा संविधान निर्माण के बाद की व्यवस्था। संविधान निर्माण के पूर्व की व्यवस्था और संविधान निर्माण के बाद की व्यवस्था। संविधान निर्माण के बाद की व्यवस्था में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? संविधान निर्माण के बाद की व्यवस्था में हम पढ़ेंगे मुख्यतः भारतीय संविधान व वर्तमान समय तक जितने संशोधन हुए हैं या जितने वाद हुए हैं सभी प्रकार के हम तथ्यों को यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक होगा और मुख्य रूप से चौथा टॉपिक जो हमारा है वो है अर्थशास्त्र। इकोनॉमी। और अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे क्या, मेन बिंदु ये आती है। बहुत से बच्चों को अर्थशास्त्र में समस्या होती है, भारतीय अर्थशास्त्र को समझने की समस्या होती है, लेकिन जब यहां पढ़ाया जाएगा आपको तो भारतीय अर्थशास्त्र की जो चुनौतियां हैं, आपको समझने की चुनौतियां हैं, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। समाप्त क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जितने भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, तथ्य बताए जाएंगे, सिद्धांत बताए जाएंगे, उनके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि इससे ये अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों से किस प्रकार संबंधित है। अर्थात आपको इसमें पहले कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, फिर आपको उसके फैक्ट को समझाया जाएगा। पहले आपको बताया जाएगा कि इसके नियम क्या है, ये किस प्रकार से होती है, उसके बाद हम भारतीय अर्थशास्त्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था में उसके क्या प्रभाव हैं, किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह लागू होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक तो हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, और अगला जो पढ़ेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हमारे 4 टॉपिक हुए। उसके बाद ये तो हमारे मुख्य विषय हो गए। मुख्यतः हम किन विषयों को यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से हम आपको किन किन विषयों पे पढ़ाएंगे, ये हमारे 4 मुख्य विषय हो गए।
और ये 4 मुख्य विषय आपको मालूम है, जीएस के 4 स्तंभ हैं। और यदि हमें किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करना हो दोस्तों, वो चाहे आईएएस हो जाए, मतलब संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, या फिर विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, रेलवे, या फिर जो है एसएससी, पुलिस, और यूपी ट्रिपल एससी, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम चलते हैं जहां पर जीएस पूछा जाता है। तो जीएस पूछने के जो 4 मूलभूत स्तंभ होते हैं वो इन्हीं चारों विषयों से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे सामान्य विज्ञान। 5वां जो हमारा विषय होगा वो होगा हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में क्या क्या होगा हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान दोस्तों जो होता है उसमें हम 3 चीजों को पढ़ेंगे। विज्ञान में आप जानते हैं, एक तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और अगला होगा हमारा जीव विज्ञान। यदि हम इनको पढ़ने जाए तो एक तो लंबा समय चला जाएगा विज्ञान को पढ़ने में, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, हम यहाँ पे इन तीनों से संबंधित उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम केवल उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हमारा मुख्य अगला टॉपिक होता है वो होता है हमारा मिसलेनियस जीके, जिसे लोग आजकल स्टैटिक जीके भी कहते हैं। मिसलेनियस जीके या स्टैटिक जीके के पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिवस, उसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के पुरस्कार। और पुरस्कार केवल यही नहीं पढ़ेंगे कि किसको मिला, इसकी शुरुआत कब से की गई और क्यों की गई, किसका महत्वपूर्ण योगदान था। उसके साथ हम पढ़ेंगे खोज, जो विभिन्न खोज हुई हैं या वर्तमान में जो भी खोजें नहीं होंगी उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आविष्कार को पढ़ेंगे, लगातार जो आविष्कार हमारे होते आए हैं उन आविष्कारों के बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक। इसके साथ ही हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो भी होगा मिसलेनियस जीके में वो सभी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के संगीत घराने हो गए, या फिर विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र हो गए, नृत्य हो गए। उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार के हम अन्य चीजों को, अन्य तथ्यों को जो भी होंगे, जो भी बचेगा उसको हम पढ़ते हैं मिसलेनियस जीके में। मतलब मुख्यतः जो हमने 4 विषय बताए उसके बाद जो भी बचेगा उसे हम पढ़ेंगे मिसलेनियस जीके में। तो दोस्तों ये तो हो गया कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह केवल एक सामान्य व्हाइट बोर्ड है, ना तो मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है, ना कोई अन्य बेहतरीन सुविधाएं हैं। नॉर्मल तरीके से हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों नॉर्मल तरीके से पढ़ाने का मतलब केवल यह नहीं होगा कि हम नॉर्मल ही चीजें आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको एक ऐसे ज्ञान को उपलब्ध करवाया जाएगा, एक ऐसे ज्ञान को आपको दिया जाएगा जो शायद आपको कई पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात आएगा। लोग जिसे क्या करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, उसको स्किप कर जाते हैं, यह करके ये तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। लेकिन क्या आवश्यक यह है कि एग्जाम में पूछा जाए या ना जाए, हमारे पास उस विषय की पकड़ होनी चाहिए। हम ये नहीं देखेंगे कि क्या पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर या फिर एग्जाम लेने वाली संस्था कभी हमें यह नहीं बताएगा कि हम इसी टॉपिक को पूछेंगे। उसने कह दिया इतिहास पूछेंगे, तो इतिहास में कहीं से भी पूछ सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हम अगर मौर्य काल को पढ़ रहे हैं तो उसमें अशोक को ही पूछेगा। क्यों अशोक को ही पूछेगा? अशोक के बाद भी तो शासक हुए, उनके बारे में पूछ लेगा, या फिर उनके पहले भी तो शासक हुए, उनको पूछ लेगा। हम यदि गुप्त काल को पढ़ रहे हैं तो आवश्यक थोड़ी है यदि समुद्रगुप्त को ही पढ़े या चोल शासक को पढ़ रहे हैं तो हम केवल राजेंद्र चोल को ही पढ़ें। ऐसा तो कोई आयोग, कोई संस्था या फिर कोई भी परीक्षा को कराने वाली संस्था ऐसा नहीं कहती है। तो हम ये नहीं देखेंगे क्या एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्तों लगातार पैटर्न चेंज हो रहे हैं, लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य बदल रहे हैं। तो इसलिए हम संपूर्ण ज्ञान को पढ़ेंगे। तो ये जितने भी विषय आपको पढ़ाए जाएंगे वो विषय को किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार पढ़ लेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल फैक्ट ही नहीं बताया जाएगा। यहाँ पर पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है,
फिर आपको फैक्ट को बताया जाएगा। यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, फिर उसके बाद आपको फैक्ट पढ़ने में, फैक्ट को याद करने में आसानी होगी। यहाँ हर टॉपिक जो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, सबसे पहली बात तो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और आसानी से याद करने में आपको ठीक लगे। उसके साथ ही दोस्तों, यदि आप सच में सीखना चाहते हैं कुछ, तो सिर्फ पास नहीं होना चाहते बल्कि समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज्ञानपथ विद आयुष यूट्यूब चैनल आपका है, ये आपका परिवार है। हर दिन मैं नए वीडियो को लाऊंगा जिनमें जीके जीएस को एकदम आसान ढंग से समझाया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अन्य दोस्तों को भी इसको शेयर करें, ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम सभी मिलकर बढ़ते हैं ज्ञान की राह पर, ज्ञानपथ विद आयुष में। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।